भाई सबसे पहली बात कि जो अनुच्छेद 344 है उसके लिए आपके पास दो प्रश्न बनेंगे। क्या प्रश्न बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है या किया गया है ना, राजभाषा आयोग का गठन, तो अनुच्छेद 344। या किस अनुच्छेद के तहत संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, राजभाषा के लिए समिति का गठन बोल देगा वो। या फिर यहाँ पे क्या था, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति बोल देगा, का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 344 के तहत। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि देखो हेडिंग क्या लिखे, राजभाषा के लिए आयोग और संसदीय समिति का गठन। यानी कि जो राजभाषा है उसके लिए एक आयोग का गठन भी किया जाता है और राजभाषा के लिए एक संसदीय एक समिति का गठन, एक आयोग और एक समिति का गठन किया जाता है ना। ये है आपका आयोग और ये है आपकी क्या, समिति, है ना, आयोग या समिति। तो राजभाषा आयोग और या फिर आप इसको बोल सकते हैं संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति। तो ये राजभाषा के लिए ही बनाई जाती है। अब इनका काम क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको काम बता दूं, ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन और ही बनता है, अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। ये क्या करते हैं, जैसे राजभाषा, भाई राजभाषा बनाना है, राजभाषा के लिए कुछ काम करने हैं, राजभाषा के लिए कोई नए नियम कानून बनाने हैं, है ना, या कोई राजभाषा बदल के नई राजभाषा बनानी है। जैसा अभी हिंदी राजभाषा है भारत की, तो हो सकता है हिंदी की जगह कोई दूसरी भाषा के लिए बात उठे और सरकार चाहे कि भाई दूसरी राजभाषा बनाते हैं, जरा कन्नड़ को बना, जैसे आपका वो जो साउथ वाले हैं, है ना, साउथ में कौन सी भाषा चलती है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं मिक्स में, द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा के लिए मांग उठते रहती है, तो वो तब तक नहीं बनेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको राजभाषा आयोग का गठन करना पड़ेगा। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति जो है वही इसके लिए सिफारिश कर सकती है ना। तो अब हम यहाँ पे जरा थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये है क्या, राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति, राजभाषा समिति में क्या फर्क है। सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि जो राजभाषा आयोग है, राजभाषा आयोग के लिए आपको ध्यान रखना है, इसका गठन पूछ लेता है कई बार, और किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था और कब हुआ था, और इसके सदस्य कौन होते हैं, ठीक है ना। तो कोई बताएगा मुझे कि राजभाषा आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन एग्जाम में आया है, कई बार क्वेश्चन बनते रहेगा। तो 1955 में, है ना, 1955 में राजभाषा आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, हाँ, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बीजी खेर। बीजी खेर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ये प्रश्न यहां से बनता रहता है बार बार कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर। या राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। अब यहाँ पे बहुत खास जो क्वेश्चन बन रहा है आजकल एग्जाम में, वो बन रहा है कि राजभाषा आयोग के सदस्य कौन होते हैं। तो राजभाषा आयोग के सदस्य कौन होते हैं, राजभाषा आयोग के सदस्य याद रखना 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। अब देखो जरा कौन होते इसके सदस्य। कई बार ये प्रश्न आ गया पेपर में कि राजभाषा आयोग के सदस्य कौन होते हैं। राजभाषा आयोग के सदस्य कौन होते हैं, तो लोग क्या वहां पे पूछते, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना, सभी राज्यों के राजभाषाओं, सभी राज्यों के राजभाषाओं के क्या प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य। तो ये भी नहीं होगा आंसर। 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति होंगे वही इसके सदस्य होते हैं। यानी कि कुल मिला के जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। इसका मतलब अभी कितने सदस्य इसमें, 22। हो सकता है ये पूछ ले इसमें सदस्य कितने हैं, 22, ठीक है ना। उसी में से क्या बनेगा, उसका अध्यक्ष भी बनेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि जो राजभाषा आयोग होगा उसमें जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे, कि जितने भी 8वीं अनुसूची में वो 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं का, हर भाषा का एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति होता है।
एक अधिकारी होता, आप व्यक्ति बोल सकते हो, आप अधिकारी बोल सकते हो, वही इसका क्या होगा, सदस्य होगा। समझ गए ना। तो आपको बस राजभाषा आयोग के लिए ये चीजें याद रखनी है कि राजभाषा आयोग का पहली बार गठन कब हुआ था, 1955 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, बीजी खैर थे। और इसके सदस्य कौन होते हैं कि जो 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो वर्णित 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति होंगे वही इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है ना। आयोग के लिए इतना काफी है, राजभाषा आयोग के लिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति, जेपीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है, इसको कई बार लिखते हैं जेपीसी के अध्यक्ष कौन है ना, या जेपीसी के सदस्य कौन होते हैं, जेपीसी में कितने सदस्य होते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न आपके पास एग्जाम में बनते रहेगा हमेशा। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात इसके गठन की बात करते हैं। इसका जो गठन किया गया था वो राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हुआ था। यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो इसका गठन हुआ था वो हुआ था 1976 में। कुछ कंफ्यूजन हुआ यहां पे कि राजभाषा जो समिति है उसका गठन कब हुआ था, जल्दी बताओ। राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? राजभाषा समिति बोल देगा या संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति बोल देगा? हैं? देखो दो प्रश्न बनते हैं यहां पे। राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 1976 में। राजभाषा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो अधिनियम पूछो तो राजभाषा अधिनियम 1963। कुल मिला के कहने का मतलब है कि राजभाषा के लिए 1963 में एक अधिनियम लाए। देखो इसी अधिनियम में एक चीज और भी हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो टॉपिक आएगा आपका, कि जो अंग्रेजी है ना, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो राजभाषा है, भारत की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन सारे कामकाज जो है अंग्रेजी, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी वाले ज्यादा थे तो अंग्रेजी में ही संविधान लिखा भी गया था। तो कहा कि 15 सालों तक, जब हमारा संविधान लागू हो रहा है 1950 में, तो 15 साल तक क्या है कि आपको जो अंग्रेजी में कामकाज किए जाएंगे और 15 साल के बाद अंग्रेजी को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो 15 साल कब हो रहे थे? 1965 में। तो 1965 में अंग्रेजी को खत्म होना था, लेकिन जब राजभाषा अधिनियम 1963 लाया तो इसमें कहा कि भाई अंग्रेजी भी क्या करेंगी, हिंदी के साथ काम करते रहेगी। लेकिन राजभाषा का दर्जा नहीं है, राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी भी क्या करती है, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का यूज भी किया जाता है ना। इसके हम अभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है ये राजभाषा अधिनियम जो लाया 1963 में, जब कोई अधिनियम लाया जाता तो उस अधिनियम में ये नहीं है कि भाई एक ही चीज होगी लिखी, बहुत सारे चीजें उसमें लिखे होते, बहुत सारे संशोधन भी होते हैं। तो इसमें एक संशोधन वो भी था, और एक संशोधन ये भी है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कहा गया कि भाई संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति, देखो इसके लिए क्या था आपका 1944 में केवल जो अनुच्छेद 344 है इसमें केवल इतना लिखा गया था कि संसदीय समिति का गठन किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, 344 के, लेकिन कोई संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया था, है ना। तो क्या किया कि एक संयुक्त आपका राजभाषा अधिनियम लाया 1963 में, और इसमें कहा गया, इसके लिए नियम कानून बनाए गए कि भाई एक संसदीय समिति का गठन करेंगे, उसमें सदस्य कौन होंगे और कैसे कैसे इसमें सदस्य होंगे, ठीक है ना। जो इसमें सदस्य होंगे वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नियम बनाए इसके लिए, और फिर जो है 1963 में नियम बन गए थे, लेकिन गठन कब हुआ इसका 1976 में, ये ध्यान रखना। तो किस अधिनियम के तहत राजभाषा समिति का गठन हुआ था? तो 1963 के राजभाषा अधिनियम के तहत हुआ था। और ये पूछेगा कि कब गठन हुआ था? तो 1976 में गठन हुआ था। वहां पे 1963 भी लिखता है, 1976 भी लिखता है, ऐसे करके। तो अब ये लिखेगा कि गठन कब हुआ था, तो बहुत सारे लोग 1963 लगा देते हैं, क्योंकि वहां पे किताबों में होता है ना लिखा कि राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ था राजभाषा के लिए। अब लोग पढ़ रखा लोगों ने 1963 लगा दिया आंसर 1963, और आंसर निकला 1976।
क्यों निकला 1976? क्योंकि गठन 1976 में हुआ था, और राजभाषा अधिनियम में नियम बनाए गए थे भाई इसके तहत ही गठन होगा। तो किसके तहत हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत, और गठन कब हुआ? 1976। अब बात करते हैं इसमें सदस्यों की। सदस्य के लिए जो है यहाँ पे प्रश्न कई बार बन गया, पीसीएस के पेपर में बन चुका है, लोअर पीसीएस के पेपर में बना चुका, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में बन चुका है, ग्रुप सी के पेपर में बन चुका है, एसआई के पेपर में बन चुका है, उत्तराखंड में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सा भी पेपर दे दो, हर स्टेट के पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है। सबसे पहली बात कि इसमें कहा गया था राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत, इसका नाम देखना, नाम से ही है संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति, आप देखो जब हम संसद की बात करते हैं ना, तो संसद में हमारे पास एक आपका लोकसभा है और एक आपका क्या है, राज्यसभा है। तो उसने बोल दिया संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति का मतलब है कि यहाँ पे संयुक्त मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य होंगे। पहली बात तो ये क्वेश्चन, पहली बात तो यही बनता है कि जो संसद की जो राजभाषा के लिए राजभाषा समिति का गठन जो किया जाता है, उसमें सदस्य होते हैं, लिखेगा केवल लोकसभा के, लिखेगा केवल राज्यसभा के, लिखेगा लोकसभा राज्यसभा दोनों के, लिखेगा इनमें से कोई नहीं। तो किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के, इसीलिए उसका नाम ही है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ठीक है ना, पहली बात है। दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा था, वो लिखा था कि जो इसमें सदस्य होंगे, लोकसभा में जो सदस्य होंगे, जो इसमें सदस्य होंगे, टोटल सदस्य है, वो सदस्य जो है लोकसभा के सदस्यों की तुलना में राज्यसभा के सदस्य आधे होंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि राज्यसभा के सदस्य जितने होंगे उससे दुगुने लोकसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य उससे दुगुने होंगे। कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा से 10 सदस्य तो राज्यसभा से 5 सदस्य होंगे, अगर राज्यसभा से 10 सदस्य तो लोकसभा से 20 होंगे, अगर राज्यसभा से 30 सदस्य तो लोकसभा से 60 होंगे, मतलब ये इससे दुगुना होगा लोकसभा में। लेकिन इनको जो है फिक्स कर दिया गया है अब, है ना। अब फिक्स क्या किया गया है कि जो यहां पे सदस्य है वो कुल सदस्य कितने हैं? 30। याद रखना, ये प्रश्न आता है अब पेपर में कि राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। और नियम आपका वही है, नियम क्या है कि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों से दुगुने। तो कितना रेशियो होना चाहिए? कितना होने चाहिए? 20 और 10 का। लोकसभा से होंगे, लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य। अब देखो जरा, पीसीएस के पेपर में प्रश्न आया था कि संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20। यही प्रश्न जो लोअर पीसीएस के पेपर में आया था, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य? 10। यही क्वेश्चन ग्रुप सी के पेपर में पूछा था, एक बार नहीं कई बार पूछ लिया, पर जो मुझे अभी अच्छे से याद है, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति में सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, और इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन। तो लोकसभा के भी होता है और राज्यसभा के भी होता है, और ये भी फिक्स कर दिया है, राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 20, और टोटल कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य हो गया ना, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहां पे हमने शुरू में एक पॉइंट लिखना था कि जो लोकसभा राजभाषा आयोग है आपका, जो क्या है, राजभाषा आयोग, एक आयोग है और एक क्या है, समिति है ना, दोनों की बात कर रहा हूं मैं एक साथ। राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? यह प्रश्न भी कई बार आता है, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना, गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो चलो भाई अब जरा, अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, आप जरा मुझे बताना, ठीक है, कि जो ये वाला है करंट अफेयर्स में पूछता है इसका प्रश्न कई बार, इसका नहीं पूछता,
इसका करंट अफेयर्स में बहुत पूछा, क्योंकि ये ना एक उच्च संसदीय समिति है। ये मतलब ऐसे नहीं है कि भाई छोटी मोटी कोई समिति है, संसद की मतलब जो बड़ी समितियां होती है उनमें से हैं ये, है ना। तो इसलिए इसके अध्यक्ष को पूछ लेता है। तो आपने मुझे क्या बताना है कि जो संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यही प्रश्न आता अध्यक्ष के लिए बस यहां से, ठीक है ना। तो ये मुझे बताना है, बाकी नोट करो जरा।